जा रही देखिए, है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि बीजेपी जब भी चुनाव होते हैं, तो बीजेपी उस चुनाव के विमर्श को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है, हेडलाइन पर उसका कब्जा रहता है। अब आप देखिए कि इन चुनावों में हेडलाइन में उसका कब्जा नहीं है और वो कोशिश की जाती है। पंजाब में कोशिश की गई सुरक्षा का मामले को बढ़ा चढ़ाकर मीडिया में पेश करके, लेकिन आप देखिए कि वो सब चीज़ें गायब हो गई। सुप्रीम कोर्ट के सीन में आते ही वो सब चीज़ें दफा हो गई। उसी तरीके से गोवा में आप देखिए कि गोवा में अभी आपने चर्चा की, तृणमूल कांग्रेस में जो छोड़ के गए थे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष उनके लोरेंको, वो वापिस आने की कोशिश कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी है। आपने मनोहर पार्रिकर की चर्चा की। बीजेपी का गोवा में पूरा जो ग्रोथ है वो मनोहर पार्रिकर के रहते हुए हुआ था। ये पहला चुनाव हो रहा है पिछले 30 वर्षों में बीजेपी का जब मनोहर पार्रिकर नहीं है। तो मनोहर पार्रिकर की एब्सेंस में हो रहा है और आपने बताया कि उनका बेटा भी बीजेपी से संतुष्ट नहीं है। उसका भी टिकट विकेट जो है वो काट दिया है उन लोगों ने। तो कुल मिला के जहाँ से भी खबरें आ रही हैं, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, पंजाब में तो बीजेपी थी भी नहीं। 3 सीटें थी अकाली के साथ, अब वो कितना सीटें अभी आ पाएंगी मुश्किल है। तो बीजेपी चुनाव की हेडलाइन को कंट्रोल नहीं कर रही। उसी से समझ में आता है कि पहली बार ये हो रहा है कि चुनाव के मौसम में बीजेपी को छोड़कर लोग दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। तो ये जो बीजेपी के लिए वो अच्छा संकेत नहीं है। और जाहिर सी बात है, जितना मैं उत्तर प्रदेश में जा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ, युवाओं में बेहद नाराजगी है। और एक जो चीज आखिरी पॉइंट में चर्चा करके इसको खत्म करूंगा कि महिला वोटर का एक वाइल्ड कार्ड है, एक ऐसा अभी वो, क्योंकि महिला वोटर बहुत वोकल नहीं है, वो कुछ भी हो सकता वाली स्थिति में है। उसका भी हमको देखिए कि 10 तारीख को जब हम चर्चा करेंगे तो इसका भी हम एनालिसिस करेंगे कि महिला कार्ड कितना चला। उत्तर प्रदेश में अगर महिला कार्ड चलता है कांग्रेस का, तो वो कांग्रेस को काफ़ी एक नई ताकत जो है उत्तर प्रदेश में वो देगा। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो बीजेपी ये सोच रही थी कि 22 से वो एक नई तरीके की ऊर्जा के साथ 24 की तरफ मार्च करेगी, ऐसा तो अब नहीं होने जा रहा है। और बीजेपी को 2024 के लिए नए सिरे से चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा, नए तरीके से चीज़ों को संवारना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो कुछ भी नतीजे आएंगे उसमें 2-3 बातें बहुत साफ हैं। पहले जैसा तो नहीं होगा, सरकार बनती है नहीं बनती है 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन सीटें कम होंगी, बहुत ज़्यादा कम होंगी। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा होगी, जैसा हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो 2024 की का अगर सेमीफाइनल इसको माना जा रहा था, तो ये सेमीफाइनल तो बीजेपी के मुताबिक नहीं होने जा रहा है। मुताबिक नहीं होने जा रहा, लेकिन क्या